बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारा दूसरा लेक्चर है, दैट इज द सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म। हमने बात करनी है, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा था और आज हम जो बात करने जा रहे हैं सेल वॉल। अगर मैं इसको डिफाइन करूं, वैसे तो जब भी आप इस तरह के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं तो आप उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री भी साथ लिखते हैं। हिस्ट्री से मुराद उसका वो पूरा बायोडाटा साथ लिखते हैं। वो क्या होता है वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो अगर आप देखें सेल वॉल की जनरल बात भी डिफाइन नहीं किया मैंने, जब पूरा एक्सप्लेन करूंगा फिर एंड पे हम इसकी एक डेफिनेशन बनाएंगे, ठीक है। वैसे तो हम कहेंगे इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल, लेकिन इसके अलावा बैक्टीरिया में भी यानी प्रोकैरियोट्स में भी होती है, फंजाई में भी होती है और भी जो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है, फंजाई लाइक प्रोटिस्टा है, उनकी भी सेल वॉल होती है। तो लेकिन जनरल हम बात करेंगे तो हम आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल कहेंगे, ठीक है। अब अगली बात आ जाते हैं कि सेल वॉल का अगर एक अगला पॉइंट है तो हम कहेंगे इट इज हार्ड, रिजिड, नॉन इलास्टिक स्ट्रक्चर, सख्त है। फंक्शन भी हम इसका लिखेंगे और इसका हम जो है स्ट्रक्चर भी लिखेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी बात पढ़ लें और वो होती है कंपोजिशन। याद रखिए बेटा, इसकी 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। मेन जो इसके 2 पार्ट हैं, एक को हम कहते हैं प्राइमरी वॉल और एक को हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल। इनके दरमियान में एक छोटी सी लेयर जिसको हम अगर हम मैं डिफाइन करूं तो हम उसको मिडल लैमेला भी कह सकते हैं। ये सारे सेल्स की सेल वॉल में ये सारा कुछ नहीं होता। कुछ में प्राइमरी वॉल ही होती है, कुछ में सेकेंडरी वॉल ही होती है और कुछ में ये तीनों कुछ में प्राइमरी वॉल ही होती है, कुछ में ये ज्यादा बस होती है और ये बहुत छोटी सी होती है, कुछ में ये बहुत मोटी होती है और कुछ में ये तीनों स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, सही है। अब अगली बात पे आए तो कंपोजिशन की बात करें तो प्राइमरी वॉल जो बनी होती है ना, वो बनी होती है सेलुलोज की और ये मैं बात कर रहा हूं प्लांट्स की। बाकियों की सेल वॉल की हम बात करेंगे, ठीक है। सेल वॉल की थिकनेस वेरी कर सकती है कि ये कहीं पे मैं बताया ना, कहीं पे बहुत ज्यादा किसी सेल में मोटी होगी, किसी सेल में मेनली जो प्राइमरी वॉल के अंदर कंपोनेंट है वो सेलुलोज है और सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है। आपको अच्छी तरह पता है, आपने दूसरा जो चैप्टर है वो, ठीक है। और पॉलीसेकेराइड ये देखो स्पेलिंग सही है, सही है। तो पॉलीसेकेराइड है, ठीक है जी। तो जो जो सेलुलोज है और ये किस चीज का पॉलीसेकेराइड है आपको पता है, ये ग्लूकोज का बना होता है, ग्लूकोज की अरेंजमेंट से। अगर मैं आपके सामने बनाऊं तो फर्ज किया ये मैंने सेल वॉल बनाई है प्लांट सेल की, फर्ज किया ये मतलब इस तरह हम बना देते हैं और ये उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्लांट सेल्स की, ठीक है। और ये बाकी ये सेल का प्लांट सेल का न्यूक्लियस है और इसके अलावा ये उसके माइटोकॉन्ड्रियन है, उसके छोटे छोटे राइबोसोम्स हैं, गोल्जी ऑपरेटर्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारा कुछ, बाकी सारा प्लांट के कंटेंट्स इसके अंदर है। और एक बहुत मोटा वैक्यूल होता है प्लांट सेल के अंदर आमतौर पे, यानी ये एक वैक्यूल है जिसकी वजह से न्यूक्लियस और बाकी सारी चीजें साइड पे होती है। अभी हमने उसके बारे में डिस्कशन की, ये वैक्यूल का थोड़ा सा काम अभी आएगा इसलिए मैंने यहाँ बता दिया, वरना इसको लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये जो सेल वॉल है, यानी अगर मैं आपके सामने इतना एक छोटा सा इसका टुकड़ा ऐसे काट के आपके सामने एक्सप्लेन करूं तो मैं कहूंगा सर कि ये जो टुकड़ा है इसमें एक है प्राइमरी वॉल, फर्ज किया वो ये है, और एक है सेकेंडरी वॉल, वो थोड़ी सी प्राइमरी वॉल से आमतौर पे मोटी होती है, फर्ज किया ये है। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए ऐसे बना रहा हूं बच्चों, इसको अपने सीरियस ले लेना, ठीक है। और अब आते हैं सर इनकी कंपोजिशन। सेकेंडरी वॉल की तो आपने नहीं बताई,
सेकेंडरी वॉल जो होती है ना वो बनी होती है आमतौर पे उसमें एक मेन चीज होती है जिसको कहते हैं लिग्निन। ये लकड़ी की तरह, लकड़ी को कहते हैं, वो है सेकेंडरी। उसके अलावा लिग्निन के अलावा इसमें वैक्सीन होते हैं, इसमें और पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल्स कुछ इसमें जमा होकर इसको एक मोटी दीवार का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। ये जो प्राइमरी वॉल है, प्राइमरी वॉल में सेलुलोज इस तरह, सेलुलोज की चेन्स होती है इस तरह ना, तो वो इस तरह क्रिस क्रॉस मैनर में ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ज्यादा स्ट्रेंथ आती है। यानी देखिए ना, आप एक सीधी छड़ियां हो आप तो वो नहीं, अगर आप सीधी छड़ियां और ऐसे क्रॉस भी उनके ऊपर लगा दे तो वो ज्यादा मजबूत होती है, जिस तरह नेट होता है ऐसे। समझ आ गई बात की? तो ये जो है वो प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल की कंपोजिशन, सही है। अब आते हैं, अगर स्ट्रक्चर भी हमने कंपोजिशन पढ़ ली, स्ट्रक्चर भी एक तरह से पढ़ लिया कि प्राइमरी वॉल। अब किन किन सेल्स में, फॉर एग्जांपल बेटा प्लांट के सारे सेल्स में प्राइमरी वॉल तो होती ही होती है, लेकिन जो सेकेंडरी वॉल है वो जाइलम में ज्यादा होती है, जाइलम के जो सेल्स हैं, ठीक है, और सीम ट्यूब सेल्स और सॉरी वेसल एलिमेंट्स एंड ट्रैकियड्स जिनको कहते हैं। इसी तरह जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं उनके अंदर थिक सेकेंडरी सेल वॉल होती है, बहुत मोटी होती है, सही है। स्क्लेरेनकाइमा ये प्लांट की बॉडी को सपोर्ट देते हैं। मैंने सिर्फ ये एग्जांपल के तौर पर डिस्कस किया है कि ये किताब में ऐसा नहीं लिखा, लेकिन सपोर्ट आप पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कौन सा सेल है और ये कौन सा सेल है, ठीक है। अब अगली कंपोजिशन पता लग गई सारी, प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, ठीक है। अब आते हैं सेल वॉल के बाद, यानी इसकी कंपोजिशन के बाद स्ट्रक्चर भी साथ पता लग गया, यानी ये तीसरा पॉइंट था कि बाहर कौन सी होती है और अंदर कौन सी होती है। दूसरी बात है सर ये बनी कैसे? तो ये जो जितने चीजें हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल, जिन जिन चीजों की बनी होती है, all these substances are provided are produced by the protoplasm। प्रोटोप्लाज्म क्या है? ये मेम्ब्रेन अंदर वाली प्लस इसके अंदर जो सारा कुछ है, ये सारे मिला के क्या है? प्रोटोप्लाज्म। यही ये मटेरियल सिक्रीट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं अपनी बॉडी से कुछ चीज निकालूं, सिक्रीट करूं, जिस तरह पसीना सिक्रीट करता हूं, इस तरह मैं कोई सख्त चीज सिक्रीट कर दूं और फिर मैं उसी के अंदर कैद हो जाऊं। समझ आ गई? ये इस तरह से है, यानी ये जो वॉल है, इट इज secreted its material, its cellulose and all these materials, they are secreted by the protoplasm, यानी सेल के अंदर इंट्रासेलुलर कंटेंट्स इसको बनाते हैं। समझ आ गई लड़के आपको बेटा? अच्छा जी, ये आपको समझ आ गया जी स्ट्रक्चर, और ये मैंने बताया कि सेल इट इज secreted by which इंट्रासेलुलर कंटेंट्स, या सेल खुद इसको secrete करते हैं, ठीक। अब आते हैं कि इसका फंक्शन, आखिरी पॉइंट, और फिर हम वो बैक्टीरिया और फंजाई की सेल वॉल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो फंक्शन क्या है सेल वॉल? आपको मैंने बताया इट इज अ थिक, हार्ड, रिजिड, नॉन इलास्टिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका मतलब ये होगा जब भी कोई भी ऐसी चीज होगी तो वो सेल को क्या देगी? शेप देगी, जो उसकी शेप होगी। मैं इस एग्जांपल लेता हूं, देखिए आप एक डब्बा लें, टीन का डब्बा है, और एक बड़ा सा गुब्बारा लें, उस गुब्बारे में पानी भरे उस टीन के डब्बे में रख दें, तो टीन, वो गुब्बारा कौन सी शक्ल ले लेगा? जो टीन के डब्बे की होगी। इसी तरह सेल वॉल का काम होता है, इट प्रोवाइड्स द शेप टू द सेल। और दूसरी अहम तरीन चीज, प्लांट सेल पानी स्टोर करते हैं अपनी टर्जिडिटी के लिए, सही है, लेकिन एनिमल सेल पानी स्टोर इस तरह नहीं करते। देखिए एनिमल सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर उसमें पानी भर जाए और वो तो वो ऐसा फट जाएगी, लेकिन प्लांट सेल अगर पहले इस तरह है फर्ज किया, तो फिर पानी भरने के बाद मैक्सिमम इस तरह हो जाएगा, फटेगा नहीं, क्योंकि सेल वॉल ने उसको प्रोटेक्ट रखा हुआ। जिसकी वजह से असल में होता क्या है कि प्लांट अपने इस वैक्यूल में पानी भरते हैं, ये वैक्यूल फूल जाता है, ये छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं, जमा होकर एक बड़ा वैक्यूल बन जाता है, उसमें पानी फुल भरा होता है, वो प्रेशर डालता है, जिसको टर्गर प्रेशर कहते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। तो जो टर्गर प्रेशर होता है वो दोनों तरफ को प्रेशर डालता है, और जब वो प्रेशर डालता है तो प्लांट सेल थोड़ा सा अकड़ जाता है, जिसकी वजह से प्लांट को सपोर्ट मिलती है, सही है। तो हम ये लिखेंगे इट हेल्प्स इन द
टर्जिडिटी। तो इसका मतलब है ये सपोर्ट देती है प्लांट को, प्लांट के सेल को अकड़ के खड़ा रहने में, इसका मतलब है प्लांट को अकड़ के खड़ा रहने में हेल्प करती है। सही है। और आखिर में आपको एक बात पता होनी चाहिए बेटा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये नहीं है। सेल वॉल इज नॉट द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट इज फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन। कोई भी चीज इसमें से आराम से गुजर जाए जो गुजरने की सलाहियत रखती है। सही है जी, समझ आ गया। तो ये तो एग्जांपल हो गई। अब लास्ट जो है वो बेटा बैक्टीरिया की सेल वॉल थोड़ी सी डिफरेंट है, यानी प्रोकैरियोट्स की। तो वो किस चीज की बनी होती है अगर मैं कहूं तो बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन, या इसको म्यूरिन भी कहते हैं। ठीक है, ये एक कंपाउंड है। बैक्टीरिया की सेल वॉल इसकी बनी होती है और फंगल सेल वॉल काइटिन की बनी है। काइटिन इज अ नाइट्रोजन प्रोटीन, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसाइड। तो आपको पता लग गया कि इसमें कोई सवाल तो नहीं है? है तो जल्दी जल्दी पूछ लोगे, तब तक वो आगे साइटोप्लाज्म शुरू। हां, अच्छा जी, अब आते हैं बेटा अगर हम कहेंगे तो व्हाट इज द साइटो। अच्छा, अब इसके हिसाब से अगर आप इसकी डेफिनेशन बनाएं तो आप कहेंगे दिस इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्लांट सेल मेड अप ऑफ द सेलुलोज एंड लिग्निन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल, एंड इसका फंक्शन ये है, इट इज अ फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू द प्लांट सेल। देखा, अब डेफिनेशन बन गई आखिर में। यानी असल में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो उस तरह से अटेम्प्ट करते हैं कि जो जो उसके पॉइंट्स हैं, जो जो उसके बारे में, उन सारों को एक एक यानी लफ्ज और एक एक जुमले के अंदर उसको परो देते हैं। और अगर लॉन्ग आए तो जितना मर्जी लंबा कर लो इसको। ठीक है जी, अब आते हैं इस बात के ऊपर कि व्हाट इज द साइटोप्लाज्म। तो हम इसको अगर जिस तरह आमतौर पे डिफाइन देखें बेटा, एक सेल के अंदर होती है मेम्ब्रेन बाहर वाली, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर एनिमल सेल की बात करें तो ये होता है न्यूक्लियस। ठीक है, और इनके दरमियान में यहां पे एक जिसको हम कहेंगे इट इज अ विस्कस ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, प्रेजेंट यानी एक लिक्विड सा है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसके दरमियान में। ठीक है जी, ये एक लिक्विड है, एक लिक्विड मटेरियल है। और अगर हम बात करें तो इसकी कंपोजिशन फिर से यानी डेफिनेशन छोटी सी होगी, इसकी भी कंपोजिशन पे आ जाते हैं। तो कंपोजिशन जो है वो इसकी एक बात आपने याद रखनी है कि कंपोजिशन में क्या है, इसमें बेटा 90% वाटर होता है। समझ आ गई बात की। और इसके दो पार्ट होते हैं जिनको हम कहते हैं, ये इसका जो सॉल्युबल पोर्शन होता है उसे इसमें क्या क्या है, खैर 90%। मैं एक बात आप देखिए, इसका सॉल्युबल पोर्शन है, ठीक है, और दूसरा इसके अंदर होते हैं सेल के ऑर्गेनल्स। देखिए ना, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारे इधर ही होते हैं। ठीक, तो जो इसका ये सॉल्युबल पार्ट होता है, ऑर्गेनल्स तो इसमें सॉल्युबल नहीं है, जो सॉल्युबल पार्ट होता है उसके अंदर पानी होता है। उसका बेसिकली सॉल्युबल पार्ट हम साइटोसोल कहते हैं। क्या कहते हैं? और उसके अंदर 90% वाटर, और जो बाकी चीजें होती हैं 10%, वो दो तरह की होती हैं। उनमें एक होता है सोल और एक होता है जेल। आमतौर पर जो बाकी 10% चीजें ना, वो सोल और जेल इस तरह से हैं कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ऑर्गेनिक लार्ज मॉलिक्यूल्स, और दूसरे होते हैं सॉल्ट्स, जो सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, जो हल हो जाते हैं। जो सॉल्ट्स होते हैं वो इस पानी के अंदर ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। और जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, वैसे तो इधर ट्रायल्स का, लेकिन केमिस्ट्री में सही है कि कोलाइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन में क्या फर्क है।
सही है जी। और पता लग गया ना, यानी बेटा देखें सोलुबल पार्ट और ऑर्गेनल्स। सोलुबल पार्ट को साइटोसोल कहते हैं। साइटोसोल 90% उसमें वाटर होता है और बाकी 10% दो तरह की चीजें होती हैं, एक सॉल्ट और दूसरे लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी प्रोटीन्स वगैरह वगैरह। जो चीजें हल हो जाएं वो ट्रू सॉल्यूशन बनाएंगी और जो चीजें हल ना हो बड़े साइज की हो उन्हें क्या कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन की तरह होता है। अब जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो असल में दो तरह होता है, सोल और जेल। ये लिक्विड होता है, नॉन विस्कस होता है। क्या होता है, यानी ये गाढ़ा नहीं होता, और ये जेल आपको पता है जेल जेली इस तरह, ठीक है, तो ये विस्कस होता है। समझ आ गई बात की? अब आपको अच्छा, अब अगली बात, ये तो इसकी कंपोजिशन होगी जनरल सी, इसका स्ट्रक्चर तो कुछ होता नहीं है, जो सेल का स्ट्रक्चर है वही इसका कंपोजिशन ही होती है, ये तो लिक्विड है। लेकिन अब मैं आपको जो इसके बारे में बात बताने जा रहा हूं वो बड़ी अहम है, वो है सर इसका फंक्शन क्या है। ये कंपोजिशन को मिटा दो तो मसला नहीं है ना, किताब में लिखी हुई है बस, क्योंकि वो हमारे पास बोर्ड की जगह कम है ना। तो फंक्शन, अगर मैं फंक्शन आपको बताऊं तो याद रखें इसके 3 फंक्शन हैं। सबसे पहले बेटा, जो भी जिंदगी के लिए, सेल के सर्वाइवल के लिए और सेल के लिए जो जो केमिकल, इधर देखो, सेल के सर्वाइवल के लिए और सेल के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उनके लिए जो जो केमिकल चाहिए होता है वो इसमें होता है। सही है? तो हम कहेंगे इट कंटेन्स या स्टोर हाउस, ये एक स्टोर हाउस है जहां से जिस ऑर्गेनल को जो सामान चाहिए होता है उसे तकरीबन मिल जाता है। ठीक है, इट कंटेन ऑल दी इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स, और जो चीज इसके अंदर आनी है वो भी इसी में ही आनी है सेल में, और जो चीज जानी है वो भी साइटोप्लाज्म से निकलनी है। लेकिन इसके अलावा इसके अंदर वेस्ट मटेरियल्स भी होते हैं। तो सेल ने जो वेस्ट मटेरियल निकाला, प्रोड्यूस किए अभी अभी वो बाहर निकालने से पहले इसमें ही होंगे ना, और भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। दूसरी बात है, it is the site of occurrence of many biochemical reactions। अगर आप गौर करें तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक, उसका एक पार्ट था ग्लाइकोलाइसिस। ये साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? इसी तरह प्रोटीन्स जो बनती है राइबोसोम के ऊपर, राइबोसोम कहां होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। सही है? और तीसरी बात ये है, इट इज द साइट ऑफ अकरेंस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स कहां होते हैं? रेस्पिरेटरी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, पर सारे इसी के अंदर तो हैं। समझ आ गई बात की? तो वो फिर मूव भी करते हैं, इसके अंदर मूवमेंट्स होती हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स। ठीक है, यानी इसका जो उसका जो साइटोस्केलेटन है वो आप आगे पढ़ेंगे, वो इस तरह घुमाता है यानी मूव करता है, इसकी वजह से साइटोप्लाज्म मूव करता है, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स भी फ्रीली इसमें मूव कर सकते हैं। सही है? तो आपको लग गया पता कि साइटोप्लाज्म क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है और उसका फंक्शन क्या है। बेटा इसमें यहां तक कोई सवाल है तो पूछें जल्दी से।